नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान। आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली उत्तराखंड के एक और नए एपिसोड में। इस वीडियो में हम बात करते हैं उत्तराखंड में उस दिन या फिर पिछले दिन हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में। आज क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं उनके ऊपर सबसे पहले एक मोटी नजर आप डाल लीजिए। आज के टॉपिक्स में हम बात करेंगे ऋषिकेश में रेव पार्टी होती है, उसमें क्या क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे बद्रीनाथ में उपचुनाव किस तरीके से चल रहा है, मुख्यमंत्री धामी वहाँ पर गए हैं, उसको लेकर कुछ अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में बात करेंगे चमोली में एक तरफ तो आपदा है तो दूसरी तरफ भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। अगली खबर में बात होगी क्या उत्तराखंड का इस बार का जो विधानसभा का मानसून सत्र होगा क्या वो गैरसैंण में आयोजित हो सकता है या फिर नाम के लिए गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है। फिर बात करेंगे मौसम अपडेट को लेकर, क्या कुछ पिछले दिनों हुआ है और क्या कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है। और रुद्रप्रयाग में एक हादसे की भी बात करेंगे जिसमें एक नुकसान भी देखने को मिला है। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब, इस वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा खबरों के अनुरूप। वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऋषिकेश की। दरअसल ऋषिकेश में एक रेव पार्टी का खुलासा पुलिस ने किया है। अब रेव पार्टी क्या होती है आप ये सोचेंगे तो रेव पार्टी आप मोटा माटी समझ लीजिए, जहाँ पर बहुत सारे युवक और युवतियाँ इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर नशा किया जाता है। एक से एक तरीके के नशे जो है वो किए जाते हैं, चाहे वो शराब हो चाहे वो दूसरे तरीके के नशे हो। इस तरह के आयोजन जब करवाए जाते हैं तो उसको रेव पार्टी कहा जाता है। अब ऋषिकेश क्योंकि तीर्थ नगरी भी है और ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट भी हैं जहाँ पर कि इस तरह के काम होते रहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ था तो वो भी एक रिजॉर्ट ही था। ठीक उसी तरह से इस बार भी थाना लक्ष्मण झूला के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र मोहनचट्टी और यहाँ का एक रिजॉर्ट, यहाँ पर पुलिस को सूचना मिलती है कि कुछ लोगों के द्वारा इस रिजॉर्ट में हुड़दंग मचाया जा रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर जो है बहुत सारे युवक हैं, कुछ युवतियाँ हैं, 26 लड़के और 7 लड़कियाँ इस रेव पार्टी में वहाँ पर मौजूद थे। जब पुलिस के द्वारा इंक्वायरी की गई, संचालकों से पूछा गया कि भाई क्या आपके पास लाइसेंस है शराब पिलाने का, जो बार होते हैं, क्या आपके पास वो लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस जो संचालक है वो दिखा नहीं पाए और इसके चलते वहाँ से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पर आयोजक थे या फिर जो संचालक इस रिजॉर्ट के थे। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा किया जा रहा है। इस रेव पार्टी में 26 युवक यानी कि 26 लड़के थे जिनको पुलिस ने पकड़ा है, उनके ऊपर भी पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है और 7 लड़कियां भी इस रेव पार्टी से बरामद की गई हैं जिनकी पुलिस के द्वारा काउंसलिंग की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ये जोगियाना मोहनचट्टी लक्ष्मण झूला थाना के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है और यहीं पर ये रिजॉर्ट था जिसका नाम पाम व्यू बताया जा रहा है। और जब पुलिस को ये खबर मिली कि यहाँ पर भाई कुछ लोग हुड़दंग मचा रहे हैं तो उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, ये कार्रवाई यहाँ पर की गई। मजेदार बात यह है कि जो लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं यानी कि जो लोग यहाँ के संचालक थे, जिन लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, वो सारे के सारे लोग आउट ऑफ उत्तराखंड के यानी कि उत्तराखंड का उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं है जो इस रिजॉर्ट को चला रहे थे। एक कौन है इनमें, एक व्यक्ति है जिसका नाम अभय कुमार है, ये मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। विनीत गोयल है जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है। असलम है जो कि पंजाब का रहने वाला है और इसके साथ ही अमनदीप है, ये भी पंजाब का ही रहने वाला है। जबकि ये भी बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो अन्य संचालक है विक्की जैन, वो मौके से फरार है और इस तरीके से ये पूरा का पूरा खुलासा ऋषिकेश में हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सेंसिटिव बात भी है और एक महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी बन जाती है कि हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है इस पर आपको भी नजरें बनाई रखनी होंगी। अगली खबर के ऊपर आते हैं। अगली खबर है बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर। बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव लगातार तेजी के साथ क्योंकि प्रचार प्रसार वहां पर चल रहा है। कल के एक एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से बद्रीनाथ विधानसभा में बीजेपी जो है वो पूरी ताकत अब झोंकने वाली है और उसी के तहत वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा में बीजेपी के जो प्रत्याशी है राजेंद्र भंडारी, उनके लिए जगह जगह पर प्रचार प्रसार किया और वोटों की अपील की, रैली उन्होंने की, वहां पर जनसभा का आयोजन किया। बल्कि आज सुबह तो वो चलते चलते सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल गए, लोगों से मुलाकात की, बच्चों से मिले। इस तरह के काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वहां पर किए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से बद्रीनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। वजह यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचते हैं, पीपलकोटी, ज्योतिर्मठ और तपोवन जैसी जगहों पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लोगों से अपील की भाई राजेंद्र भंडारी को वोट में अपने कामकाज गिनाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दावा है कि उन्होंने इस बात का फिर से जिक्र किया, अपने फेसबुक पोस्ट में भी उन्होंने जिक्र किया कि सनातन विरोधी मानसिकता से कांग्रेस ग्रसित हो चुकी है और ऐसी ग्रसित मानसिकता को जनता सबक सिखाने वाली है इस चुनाव में। तो ये उनका दावा था। उनका कहना है कि भारी जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, उनके प्रत्याशी को मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला के लिए भी उनके बड़े नेता गणेश गोदयाल प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। गणेश गोदयाल ने जगह जगह पर उनके लिए जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, गाँव गाँव में जाकर के जनसंपर्क किया और लोगों से अपील की वही जो
कांग्रेस लगातार कहती आ रही है कि दल बदलने वालों को अपने स्वार्थ के लिए इस बारे में सबक सिखाना है और हम सबक सिखाकर ही रहेंगे। तो ये दावा है कांग्रेस का, ये दावा है बीजेपी का। अब देखिए कुछ ही दिन रह गए हैं बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में वोटिंग के लिए, तो क्या कुछ वहां पर नतीजे आते हैं। चमोली की ये खबर है जहां पर भूकंप के झटके रविवार की रात को महसूस किए गए हैं। अब आपको पता ही है इन दिनों बारिश लगातार हो रही है और बारिश के चलते भूस्खलन जैसी खबरें भी कई जगहों से सामने आ रही हैं। लेकिन चमोली से खबर सामने आई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिक्टर स्केल पर चमोली में जो भूकंप कल रात को आया है, इसकी तीव्रता 3.5 रिक्टर स्केल पर मापी गई है। इन झटकों से जब लोगों को ये झटके महसूस हुए तो लोग अपने घरों से बाहर भी निकल आए। जिन लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, और भूकंप का केंद्र जो बताया जा रहा है वो जमीन की सतह से करीब 5 किलोमीटर नीचे इसका भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.5 इसकी तीव्रता थी और 5 किलोमीटर के नीचे इसका जो केंद्र था वो बताया गया है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की। दरअसल उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद गैरसैंण में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो रहा है, कब कब सत्र आयोजित होते हैं, इससे आप और हम सब वाकिफ हैं ही। अब क्योंकि उत्तराखंड का मानसून सत्र होना है, विधानसभा का मानसून सत्र होना है, मानसून सत्र के लिए भी सुगबुगाहट अब तेज होती जा रही है लगातार। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार का जो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र होगा उसको गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। ये भी संभावना है कि 15 अगस्त से पहले ये सत्र यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। संसदीय जो कार्य मंत्री है प्रेमचंद्र अग्रवाल, उनके अनुसार ये क्योंकि अगस्त के पहले सप्ताह में गैरसैंण में सत्र आयोजित किया जाना है और ये प्रस्तावित भी है। तारीख को लेकर के हालांकि आगे पीछे हो सकता है, इस पर मंथन किया जा रहा है। और विधानसभा के अध्यक्ष का भी ये कहना है कि ये सरकार को तय करना है कि सत्र कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। जहाँ भी सत्र होगा उसके लिए सभी लोग तैयार हैं। अब पिछले साल गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया था, बजट सत्र मार्च के महीने में। तब से लेकर अभी तक वहाँ पर कोई सत्र आयोजित नहीं किया गया। ये कहा जा रहा था कि इस बार का जो बजट सत्र है वो गैरसैंण विधानसभा में आयोजित किया जा सकता है, लेकिन वो सत्र भी वहाँ पर आयोजित नहीं किया जा पाया। वो सत्र देहरादून में ही आयोजित किया गया क्योंकि ये खबरें निकल करके सामने आई कि गैरसैंण में ठंड ज़्यादा है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, बहस हुई कि एक कागज़ भी सामने आया, लेटर, जिसके ऊपर बहुत सारे विधायकों ने ये साइन किए हुए थे, भाई गैरसैंण में सत्र मत आयोजित करवाइए, वहाँ पर ठंड हो सकती है और बहुत सारे लोग ठंड को झेल नहीं पाते। तो ये स्थितियाँ आप देखें इस बार गैरसैंण में सत्र होता है या नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बारिश को लेकर के अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी अपडेट बारिश को लेकर के। उत्तराखंड का मौसम आप देख रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश कई जगहों पर हो रही है, गढ़वाल में भी, कुमाऊं में भी। लेकिन रविवार को गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में बारिश में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिली। गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में बारिश थमी हुई देखने को मिली रविवार के दिन, और बहुत सारी सड़कों को खोलने का काम किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग जो है कई जगहों पर खुला रहा, लेकिन यात्रा स्थगित रही। लेकिन कई जगहों पर लगातार पत्थर आने के चलते इस मार्ग को बाधित होना पड़ा और उसको फिर खोला भी गया। इसी तरीके से स्थितियां कमोबेश चलती रही और आज से क्योंकि 4 धाम की जो यात्रा है वो भी फिर से सुचारू हो जाएगी। कुमाऊं की अगर हम बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में भी लगातार कल बारिश रही, परसों भी बारिश रही और आज भी आने वाले समय में बारिश कुमाऊं क्षेत्र में रह सकती है। कुमाऊं में भी बहुत जगहों पर नुकसान की खबरें सामने आई हैं। कुमाऊं के बीच जितनी नदियां हैं वो उफान पर हैं। लगातार ये अपील की जा रही है कि नदी के किनारे ना जाएं और ट्रैवल करने से पहले मौसम का अपडेट जरूर ले लें। अब आखिरी खबर ये है कि रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में एक सड़क हादसा हुआ है। रुद्रप्रयाग की बसुकेदार तहसील के पास में ही एक कार खाई में जा गिरी है। इस एक्सीडेंट में कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 व्यक्ति घायल हैं। पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इन लोगों को, घायलों को खाई से निकाला गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मृतक की जो पहचान हुई है वो जगदीश रावत पुत्र जसपाल सिंह उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है और 3 लोग इसमें सवार थे। तीनों ही डांगी गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि बसुकेदार तहसील के अंतर्गत आते हैं। तो ये उत्तराखंड की आज की कुछ ट्रेंडिंग बातें थी, कुछ बड़ी खबरें थी जिन पर बात करनी चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए थी। आपका क्या कुछ कहना है इन खबरों को लेकर कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए दिग्विजय चौहान यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।